आज हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और यह बिहार बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, 24-25 के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, निम्न में से विषम को चुनें। विषम कौन है? तो बीजांडकाएँ, भ्रूणकोश और बीजांड द्वार, ये तीनों का तीनों भाग जो होता है वो किसका भाग है? मादा का। ये तीनों किसका भाग है? मादा का। जबकि परागकण जो होता है वो नर युग्मकोद्भिद होता है। नर युग्मक नहीं, नर युग्मकोद्भिद होता है, यानी आंसर होगा परागकण। अगला क्वेश्चन, भ्रूणकोश पाया जाता है। भ्रूणकोश पाया जाता है किसके अंदर पाया जाता है? तो भ्रूणकोश बीजांड यानी कि बीजांड के अंदर पाया जाता है, ओव्यूल के अंदर यहाँ पर होता है। तो भ्रूणकोश होता है बीजांड के अंदर। अगला क्वेश्चन, परागनली का बीजांड द्वार से प्रवेश। ये है बीजांड और इस बीजांड के अगर यहाँ से परागनली आया और यहाँ से प्रवेश करा ये, तो इस वाले गेट को कहते हैं बीजांड द्वार, और बीजांड द्वार से परागनली के प्रवेश को कहते हैं बीजांड द्वार ये प्रवेश। इसे इंग्लिश में कहते हैं पोरोगैमी। पोरोगैमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आवृतबीजी पादप में, आवृतबीजी मतलब पुष्पी पादप में मादा युग्मकोद्भिद को कौन सूचित करता है? मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं किसको? भ्रूणकोश को। किसको बोलते हैं? भ्रूणकोश को। क्योंकि इसमें ऊपर में प्रतिमुखी कोशिका, फिर 2 अंड सहायक और 1 अंड कोशिका होती है, और बीच में ध्रुवीय कोशिका। अंड कोशिका के अलावा अन्य कोशिका होती है, इसलिए मादा युग्मकोद्भिद बोलते हैं किसे? भ्रूणकोश को। तो ये भ्रूणकोश की संरचना होता है। एक भ्रूणकोश में 7 कोशिका होता है, 7 कोशिका होता है, जबकि 8 केंद्रक होता है, 8 केंद्रक होता है। तो ये इम्पोर्टेंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आवृतबीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद को क्या कहते हैं? आवृत पुष्पी पादप में नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं? तो नर युग्मकोद्भिद ये संरचना है। एक होता है इसमें कायिक कोशिका, बड़ी सी कायिक कोशिका होती है, और एक छोटी सी, तो छोटी सी जनन कोशिका होती है, यानी एक कोशिका में 2 है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि इसको लघु बीजाणु को। अगला क्वेश्चन, कौन से बीज में भ्रूण को पूरी तरह से भ्रूण खा जाता है? एक बीज है इसमें भ्रूण पोष है ही नहीं, भ्रूण पोष मतलब उजला भाग, तो कौन सा हो गया? तो नारियल में पाया जाता है, रेड़ी में भी पाया जाता है, मक्का में भी पाया जाता है, लेकिन मटर में उजला भाग नहीं होता है, भ्रूण पोष नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, नारियल के कौन से भाग को खाते हैं? तो नारियल का जो वाइट वाला पार्ट खाते हैं उसे कहते हैं भ्रूण पोष, तो भ्रूण पोष को खाते हैं। अगला क्वेश्चन, अंड समुच्च क्या है? तो अंड समुच्च ये है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश के ऊपर में होता है प्रतिमुखी कोशिका, नीचे होता है एक सहायक कोशिका और 2, ये दोनों सहायक कोशिका, और ये होता है अंड कोशिका। 2 सहायक कोशिका होता है, और एक होता है कौन? अंड कोशिका। अंड कोशिका। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? 2 सहायक हो गया और एक अंड। अगला क्वेश्चन, उस कोशिका का नाम बताएं जो एनाट्रोपस, एनाट्रोपस मतलब होता है बीजांड ऐसा, बीजांड नीचे की तरफ हो ऐसा। एनाट्रोपस बीजांड में भ्रूणकोश, भ्रूणकोश ये है, भ्रूणकोश में निभाग की तरफ हो, इसको कहते हैं निभाग, इसको कहते हैं बीजांड द्वार। तो इधर की तरफ कौन सी होती है? प्रतिमुखी कोशिका होती है 3, तो प्रतिमुखी कोशिका। अगला क्वेश्चन, क्रियाशील गुरु बीजाणु निर्माण करता है। क्रियाशील गुरु बीजाणु, एक क्रियाशील गुरु बीजाणु है, ये बड़ा होकर के और बनाता है, किसका निर्माण करता है? भ्रूणकोश का, भ्रूणकोश का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, आवृतबीजी में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? आवृतबीजी यानी पुष्पी पादपों में नर युग्मक बनाना है वो, तो याद रखना है कि
पराग कण को कहते हैं नर युग्मकोद्भिद, और पराग कण में पाई जाती है कि जनन कोशिका, जनन कोशिका, और जनन कोशिका में ही समसूत्री विभाजन होता है, तब बनता है किसका, नर कोशिका का, यानी कौन सा होगा, जनन कोशिका। अगला क्वेश्चन, गुरु बीजाणु का निर्माण गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से किस प्रक्रिया द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एंजाइम क्रिया के प्रति प्रतिरोधी होता है, एंजाइम क्रिया उस पर नहीं करेगा, तो ये हो गया परागकण। परागकण के ऊपर में पाई जाती है क्या, बाह्य चोल, और बाह्य चोल बना होता है स्पोरोपोलिनिन का, और यही क्रिया नहीं करने देता है, यानी आंसर होगा क्या, बाह्य चोल। स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, स्पोरोपोलिनिन। अगला क्वेश्चन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है लघु बीजाणु मातृ कोशिका में। अगला क्वेश्चन, पुष्प फूलों की एकलिंगता रोकता है, किसको रोकता है, अगर फूल एकलिंगी हो, मतलब या तो मादा भाग हो उसमें, या तो उसमें नर भाग हो, तो क्या रोकेगा, तो रोकता है वह स्वयुग्मन को, मतलब अगर खुद में इसमें अगर ऐसा रहता है तो यहाँ से परागकण निकल कर इस पर चला जाएगा, यानी स्वयुग्मन होगा। लेकिन पुष्प एकलिंगी रहेगा तो हमेशा क्या होगा, परपरागण ही होगा, तो आंसर होगा स्वयुग्मन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रकृति में अगुणित है, कौन सी संरचना प्रकृति में अगुणित है, तो अंड कोशिका और प्रतिमुखी कोशिका। अगला क्वेश्चन, जनन छिद्र का कार्य क्या है, ये होता है परागकण, परागकण में होता है बाह्य चोल, बाह्य चोल जहाँ जहाँ नहीं रहता है उसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं जनन छिद्र, जनन छिद्र कहा जाता है। और ये जनन छिद्र क्या करता है, पराग नली बनाता है, यानी पराग नली में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, परागकण में 2 परत वाली दीवार होती है, परागकण में 2 परत वाली दीवार होती है, तो वो दीवार में बाहरी परत को क्या कहते हैं, बाह्य चोल, किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन का होता है। जबकि भीतर वाला जो होता है उसको कहते हैं अंतःचोल, और ये बना होता है सेलुलोज का, सेल्यूलोज का, और किसका, पेक्टिन का। तो परागकण का 2 आवरण होता है, बाह्य चोल और अंतःचोल। बाह्य चोल होता है जो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, और अंतःचोल होता है जो कि सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से पराग मातृ कोशिका से माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, तो क्या कहलाता है, तो लघु बीजाणु जनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, वे फूल जो बिल्कुल नहीं खिलते हैं, ऐसा फूल जो कभी खिलता ही नहीं है, उसे कहते हैं उन्मूल्यता, उन्मूल्यता यानी क्लिस्टोगैमस पुष्प कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 20 बीज बनाना है, बीजों की संख्या कितना बनाना है, 20, तो उसके लिए अर्धसूत्री विभाजन कितना, तो 20 बीज मतलब हो गया 20 क्या हो जाएगा, मादा कोशिका, और 20 हो जाएगा नर कोशिका। एक अर्धसूत्री विभाजन से मादा कोशिका का निर्माण होता है 1, यानी चाहिए कितना, 20 अर्धसूत्री विभाजन होगा 20 मादा कोशिका बनाने के लिए, जबकि नर कोशिका एक मातृ कोशिका से बनता है 4, तो 20 बनाने के लिए कितना चाहिए, 5, तो 20 + 5 यानी कितना हो जाएगा, 25। अगला क्वेश्चन, निषेचन के बाद पेरिकार्प कौन बनाता है, तो निषेचन के बाद अंडाशय का आवरण जो है बदल जाता है किसमें, पेरिकार्प में। अगला क्वेश्चन, बीजांडकाय और बीजपत्र का कार्य क्या होता है, तो बीजांडकाय हो या बीजपत्र, दोनों का काम होता है पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, मक्के के युग्मक, मक्का में युग्मक है n बराबर कितना, 10, तो इसके भ्रूणपोष में कितना, भ्रूणपोष में कितना होगा, तो भ्रूणपोष में गुणसूत्र होता है 3n, तो n बराबर 10, तो 3n बराबर कितना, 30, आंसर होगा 30। अगला क्वेश्चन, चावल के मियोसाइट में, चावल के मातृ कोशिका में, मातृ कोशिका मतलब 2n बराबर हो गया कितना, 24,
तो इसके भ्रूणपोष में कितना, तो भ्रूणपोष बराबर कितना होता है 3n। तो n बराबर हो जाएगा कितना 12, तो 3n बराबर हो जाएगा 36। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।